देखते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो नाम होता है सोडियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, हेमीहाइड्रेट होता है। इसका अणुसूत्र होता है CSO4 हाफ H2O, CSO4 हाफ H2O। इसका निर्माण का विधि जो होता है, यदि हम जिप्सम को यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम 120 सेंटीग्रेड पर जब गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। फिर बहुत आसान है, जबकि परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो ये आप 1.2 के स्पीड पर देख सकते हैं, क्योंकि हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों को भी समझ में आ जाए। अब हम देखते हैं जिप्सम को 120 सेंटीग्रेड ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। देखिए CSO4 2H2O आफ्टर रिएक्शन CSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, ये जो है यही क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो जिप्सम को 120 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। भौतिक गुण, ये सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, ये जल में विलय होता है। अब हम देखते हैं इसका रासायनिक गुण। इसका रासायनिक गुण जब इसका ऊष्मीय प्रभाव पर जब हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम सल्फेट तथा हमें जल प्राप्त होता है। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट को अगर हम 400 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये क्या करते हैं, प्रवाहित करता है, माने प्रवाहित वातावरण में देता है। ये तीर का कहता है जी, प्रवाहित करता है। देखिए कैल्शियम सल्फेट को 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित होता है और ऑक्सीजन गैस प्रवाहित होता है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा गुण, जल से जब अभिक्रिया करता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करता है तो जिप्सम का निर्माण करते हैं, अर्थात गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है और उसे हम ठंडा कर दें तो हमें जिप्सम प्राप्त हो जाता है। देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम जल से अभिक्रिया कराते हैं, जल ये है ना, जल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जिप्सम प्राप्त होता है। एक बार और समझते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम जल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा जी, जिप्सम प्राप्त होता है। अब इसका हम देखते हैं उपयोग। अब देखिए हड्डी टूटता है ना जी, तो हड्डी टूटने को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर किया जाता है वास्तव में उसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अब जो घरों के जो दीवारों को पोतने के लिए पुट्टी का प्रयोग होता है वो भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। सजावट के सामान में, मूर्तियों के निर्माण में, खिलौने के निर्माण में सब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। दांत चिकित्सा में जो दांत लगता है, थोड़े दांत में रंगा हुआ जो मारा जाता है उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। दीवार को चिकन करने के लिए यानी पुट्टी का जो उपयोग होता है वह भी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अग्निशमक पदार्थ में, अर्थात कहीं आग लगा होता है उसे बुझाने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का छिड़काव करते हैं, वो क्या करता है, उस आग को वहाँ ढक देता है। तो अग्निशमक यंत्र में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में होता है। सजावटी सामान में, खिलौनों के निर्माण में इसका उपयोग है। दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग होता है। दीवार को चिकनाई करने में आदि, यानी पुट्टी जो होता है उसके पुट्टी करने के लिए होते हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद परत होता है। इसे अग्निशमक पदार्थ में, यानी आग बुझाने वाले यंत्र में भी इसका उपयोग होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। जय हिंद।